मेरी फैमिली पहले से ही बहुत ब्रोक थी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्रोक थी। पापा का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया था। इवन शादी के बाद भी हम फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोक थे। डिलीवरी के बाद ऐसा टाइम आया कि हमारे पास बच्चे के डायपर के, इनफैक्ट उसके दूध का डब्बे के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हमें समझ नहीं आता था कि होगा क्या। कोविड में आई वॉज नॉट वर्किंग, अंबर की भी जॉब नहीं लग रही थी। ये परिवार जो मेरे साथ है, बहन प्राची, आप हमें बताएं प्रभु ने महान काम जो इस पूरे परिवार में किया है। हम सब एक गुप्ता फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं। सो हम बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। यीशु मसीह के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। मेरी फैमिली पहले से ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्रोक थी। पापा का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया था, घर हमारा चला गया था लॉस में सारा। मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंसेस को लेकर कि कई बार ऐसा होता था कि फूड को लेकर भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और मैं यहाँ गुड़गांव में काम कर रही थी। सो हमने डिसाइड किया, हम भाई बहनों ने मिलके, कि सबको मैं अपने यहीं पास में बुला लूँ, क्योंकि मैं तो जॉब कर ही रही थी। तो ये था कि मैं सबका आई विल टेक केयर। तो जब मैं ऑफिस में जहाँ काम कर रही थी, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। और जब उसने मुझसे गवाहियाँ शेयर करी परमेश्वर की, कि वो कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और उनको चंगा कर रहे हैं, उनको छुटकारा मिल रहा है जीवन से, तो मुझे नींद नहीं आती थी ये सोच के कि ऐसा कैसे पॉसिबल है आज के समय में। फिर उसने हमें चर्च के लिए इनवाइट किया, हम यहाँ आए और यहाँ पर हमसे सुसमाचार शेयर किया गया अपोस्टल जी के द्वारा। हम बैठे, हमने बात करी। वो दिन हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि हम सब ने एज अ परिवार हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। आप बता रहे थे कि एक आपके साथ एक एनकाउंटर भी हुआ जब अपोस्टल जी आपको बता रहे थे प्रभु के बारे में। जिस टाइम मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को अपना दिल दूंगी और अपना जीवन में परमेश्वर को दूंगी, अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने उस टाइम में बहुत बर्डन थी, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन हु वॉज अर्निंग इन द हाउस। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं कई रातों से सो नहीं पाती थी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ना झुक के खड़ी हुई हूँ और मेरी कमर पे बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ है, और एक हाथ आया और उसने गट्ठर हटा दिया और मैं सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। उसके बाद आपकी शादी भी आप बताएंगे जल्दी से उसके बारे में। हमारी शादी का समय आया, और जब हमारी शादी होना था तो हमारा फाइनेंसेस बहुत ही ख़राब थे उस टाइम पे भी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा लोन ले लेते हैं। तो उस टाइम हमने 2.5 लाख का लोन लिया था। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, बट वो फाइनेंसेस चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बट एवरी डे वी एज अ फैमिली वी सिट एंड वी प्रे कि लॉर्ड, यू नो आवर चैलेंजेस, यू नो आवर फाइनेंसेस, यू डू एवरीथिंग। जी, आप बता रहे थे कि निरंतर आप आते रहते थे फल जी, एक भी दिन आपने छोड़ा नहीं, आप निरंतर आते रहे। जब हमने परमेश्वर को जाना, उसके बाद हम आते रहे, हमने वचन सीखा, हम सीखते रहे, हम लोगों की गवाहियाँ सुनते रहे, और यही डिज़ायर करते रहे कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे ही काम करे। इवन शादी के बाद भी हम फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोक थे। लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, तो प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि कोविड का टाइम था, आई वॉज नॉट वर्किंग, जब हम दोनों काम भी कर रहे थे, तो हमारा ऐसा सिचुएशन चलता था कि हम कंप्लीटली क्रेडिट कार्ड्स पे बेस्ड थे। कि एवरी मंथ हम सैलरी आती थी, वी पे ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड देन वी स्टार्ट आवर मंथ विद द क्रेडिट कार्ड्स। और आप बता रहे थे पूरी सेविंग्स आपकी एग्जॉस्ट हो गई थी। जी हाँ। एक समय था बहुत बुरा जब आप बता रहे थे 100 रुपये आपके पास। आप बताइए। डिलीवरी के बाद ऐसा टाइम आया कि हमारे पास बच्चे के डायपर के, इनफैक्ट उसके दूध का डब्बे के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हमें समझ नहीं आता था कि होगा क्या। कोविड में आई वॉज नॉट वर्किंग, अंबर की भी जॉब नहीं लग रही थी। धीरे से अंबर ही स्टार्टेड वर्किंग। सो बहुत ही चैलेंजिंग फेज था वो हमारे। आप बता रहे थे अपोस्टल जी राइचियसनेस की सीरीज उस समय कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। जी हाँ। उससे क्या अप्लाई किया आपने, क्या हुआ था? जब मायरा 1.5 ईयर्स की हुई, सो आई वांटेड टू ना शेयर माय हस्बैंड्स बर्डन आल्सो। तो मुझे था कि मैं भी अपना काम शुरू करूं, कुछ जॉब। सो मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और कहीं से कुछ कॉल नहीं आ रहा था। तो मुझे एक थॉट आने लगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ। बट उस टाइम अपोस्टल जी सिखा रहे थे कि राइचियसनेस, हम धर्मी लोग हैं, अगर हमें कुछ मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस, नॉट बिकॉज ऑफ आवर कैपेबिलिटी। सो आई वॉज डिक्लेयरिंग दिस वर्ड, एंड एक दिन फ्रॉम nowhere, I don't know, I got a call from a HR and he said your first round is through
एंड सेकेंड राउंड के लिए मैं अलाइन करता हूँ। एंड उसी टाइम पे अपोस्टल जी ने एक और बात सिखाई थी कि अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो हमें टाइम स्टैम्प करनी है, हमें लिखनी है चीज़ों को। तो मैंने वो किया था, मैंने सारी डिज़ायर्स लिखी थी अपनी और उस पर साइन करके टाइम स्टैम्प किया था और मैं घोषणा करती रहती थी कि लॉर्ड यू डू इट फॉर मी। एंड द जॉब जो मुझे मिली थी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम जो हालेलुया, हालेलुया। अंबर भाई, आप बताइए कि आपके जो जॉब में चैलेंजेस आ रहे थे इतने सालों से, आप बता रहे थे कि 2 साल तक या 1 साल तक आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिल नहीं रही थी। हाँ, जॉब में स्विच करते करते मतलब 2-3 साल हो गए थे और कोविड चल ही रहा था जी। फिर 2023 में ब्रेक थ्रू मिला, मैंने एक जॉब ज्वाइन करी जहाँ पे कि वो सेल ओरिएंटेड थी। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था। वहाँ पे 2 to 3 मंथ्स में अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो यू विल बी आउट फ्रॉम द कंपनी। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे मैं कीप डिक्लेयर करता रहता था कि प्रभु के वचन को मैं डिक्लेयर करता रहता था और वहाँ पे मैनेजमेंट ने मेरा सपोर्ट किया। 7 मंथ तक मेरे पास कोई भी सेल नहीं थी, कोई भी सेल नहीं होती थी। उसके बावजूद ही मैं कंपनी में स्टिक रहा। बट धीरे धीरे उसके बाद फिर चीज़ें अच्छी होती चली गई, सेल आती रही, इंसेंटिव्स आते रहे एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चलती रही एंड धीरे धीरे चीज़ें बहुत सिचुएशन सही होती गई। जब ये परिवार निरंतर कलीसिया में आने लगा, जो वचन अपोस्तल अंकित सिखाते हैं, वचन की जीवित शिक्षाओं पे ये लोग खड़े हो गए, रोपे जाने लग गए, अधिकार को समझे, उसके बाद से बहुत सी आशीषें इनके जीवन में आई। आप अपने घर की गवाही बताएंगे परिवार को? जब ये फेज़ हमारा स्ट्रगल का चल ही रहा था तो उस टाइम पे आई यूज़ टू डिक्लेयर कि अपोस्टल जी ने सिखाया था कि हम कैश पे ऑपरेट करना हम सीखें, ना कि हम क्रेडिट कार्ड्स पे। सो हमारे लिए शुरू में बहुत मुश्किल होता था क्योंकि कुछ ज़रूरत होती थी तो वी गो एंड बाय इट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। बट हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मी एंड माई हस्बैंड कि अगर हमें कोई चीज़ रोकनी भी पड़ेगी तो मैं उसे रोकेंगे, लेकिन हम डेट्स नहीं लेंगे। उस टाइम पे हम यही डिक्लेयर कर रहे थे कि लॉर्ड अगर हम कार भी लेंगे विल टेक इट कैश, दो हम क्रेडिट कार्ड्स पे ऑपरेट कर रहे थे। एंड जैसे चीज़ें हमारी होनी शुरू हुई, हमने बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ खरीदी, तीनों कैश पे। पहली 2 हमने यूज़ ली थी बट अभी हमने रिसेंटली नई ली है, वो भी परमेश्वर ने हमें लोन फ्री दिया है। और हम सीख रहे थे कि बोना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के राज में। मैंने अपने घर के लिए मैंने सो किया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे स्ट्रगल के टाइम के दौरान। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे गोल्ड के इयररिंग्स थे। सो आई सोड दैट एंड सेड लॉर्ड दिस इज़ फॉर मी दिस टाइम। हम एक्चुअली रेंट पे घर देख रहे थे कि हम चर्च के पास रेंट पे कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे बट हम गए कि एटलीस्ट हम विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द हाउस। जब हमने घर देखना शुरू किया, थ्रू इस फेवर परमेश्वर ने इंक्रीजेस दी अंबर के फंड्स एवरी मंथ। हमने बड़ी बड़ी EMIs हमने एक साथ दी एंड लोन फ्री हमने घर लिया। द फेवर जो हमने देखा कि परमेश्वर ने लाइक बिल्डर वाज सेइंग 70 lakhs एंड हमने परमेश्वर के फेवर से वो घर 51 lakhs पे लिया। हालेलुया। 19 लाख रुपए बिल्डर ने कम कर दिए जब ये घर देने गए। ये वो फेवर था प्रभु का जो इनके जीवन में आया है। और जैसे वो बता रही हैं कि लोन फ्री गाड़ी, लोन फ्री घर प्रभु ने उनको दिया है। ये मुझे बता रहे थे 15 से 20 लाख के जो इनके कर्जे थे वो भी परमेश्वर ने इनके पूरी तरीके से सुपर नेचुरली वो जा चुके हैं। और साथ में जो इनके भाई हैं, ये दोनों, एक भाई इनके यहाँ पे हैं, एक अभी चाइना में है। तो इनकी जॉब भी नहीं लग रही थी, बहुत ही अनस्टेबल था, लेकिन प्रभु ने पूरे परिवार में काम किया है। एक भाई की जॉब लगी है, वो सीधा चाइना में है। दूसरे भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं। इनके पापा जिनका बिजनेस चला गया था, आज दोबारा से उनका बिजनेस भी रिवाइव हो गया है। जब ये अपने जीवन में टूटे हुए थे, फाइनेंशियली ब्रोक थे, पूरी तरह कर्जे में थे, बेहाल थे, डिप्रेशन में थे, प्रभु ने पूरे परिवार को चुनकर इनको उससे आज़ादी दे दी है। प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें कि प्रभु ने पूरी तरीके से इन लोगों के जीवन को बदल दिया है। और केवल जीवन नहीं बदला, इन्होंने पूरा जीवन, प्रभु को नहीं जानते थे, पूरा जीवन अपना प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है।